अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबय्यिल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राहे हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासाए कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है और आज इंशाअल्लाह इस सीरीज़ का हमारा आखिरी नशिस्त है और कुरान हकीम का आखिरी और 30वां पारा का मज़ामीन का जायज़ा इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद फरमाए। कुरान हकीम का आखिरी और 30वां पारा है। अक्सर बयान आखिरत के हवाले से है, क़यामत के हवाले से है। बस उसी के चंद निकात हम आपके सामने रखेंगे। जो 30वां पारा है पारे आम सूरे नबा से शुरू होता है और इस 30वें पारे में 37 सूरतें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा गुलदस्ता है सूरतों का जो आखिरी पारे में हमारे सामने आता है। सूरतुन नबा सबसे पहली सूरत है आखिरी पारे की। फ़ानी दुनिया और अबदी आखिरत का बयान मौजूद है इस सूरे में। रुकू नंबर 1 है आयात 1-30 1 to 30। दुनिया की नेमतें फ़ानी हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि अजीम खबर क़यामत के बारे में ये लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। देखो अल्लाह ताला ने किस कदर नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन जो कुछ अता फरमाया ये फ़ानी चंद रोज़ा है और क़यामत जो कि बर्पा होने वाली है और फ़ैसले का दिन आने वाला है और तयशुदा वक्त पर वो ज़रूर आएगी बोल के बताया गया। और अल्लाह की तरफ से क़यामत का दिन ये आकर ही रहेगा बताया गया। फिर दूसरा रुकू है आयात 31-40 31 to 40। मैदान हशर का मंजर का बयान यहाँ पर मौजूद है। बताया गया कि उस दिन मुत्तकीन को भरपूर उनका हिसाब इनाम के तौर पर अता किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि बेहतरीन अंजाम होगा। उनकी दुनिया की मेहनतों का बदला उन्हें अता किया जाएगा। फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे और मुजरिमीन चाहेंगे कि काश हम मट्टी होते, दोबारा हिसाब किताब के लिए खड़ा ना किया जाता। फिर उसके बाद सूरतुन नाज़ियात है। क़यामत का इबरत अंगेज़ बयान मौजूद है सूरे में। रुकू नंबर 1 है आयात 1-26 1 to 26। मौत और क़यामत का मनाजिर बता दिया गया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों की कसम खाकर ये बात बयान फरमाई है कि इंसान को बिल आखिर मौत आती है और बड़ी सख्ती के साथ मुजरिमीन का रूह निकाली जाएगी। बुरे अंजाम से उनकी हिफाजत फरमाए। क़यामत के दिन मुजरिमीन पर दहशत तारी होगी बताया गया। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 है आयात 27-46 27 to 46। रोज़े क़यामत क्या होगा इसका तज़किरा है। सूर फूका जाएगा, बड़ी तबाही आएगी और इंसान याद करेगा जो कुछ उसने अमल किया। जिसने अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, उन्होंने नफ्स के ख्वाहिश के पैरवी से अपने आप को रोका, उसके लिए जन्नत और उसके बरक्स दुनिया का बंदा गुलाम बना रहा, उसके लिए जहन्नुम ठिकाना होगा। ये बात यहाँ पर साफ साफ बता दी गई है। फिर उसके बाद सूरतुल अबसा है। अबसा वतवल्ला अल्लाह के एहसानात और इंसानों की नाशुक्री का बयान मौजूद है। अब एक एक रुकू का बयान है। तमाम सूरतों में अल्लाह ताला के एहसानात और इंसानों की नाशुक्री का बयान इस सूरे में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा नाबीना थे। मुशरिकीन के सरदार ने कुछ उनको हकीर समझाना चाहा। अल्लाह ताला ने प्यारे सहाबाए के दिल जोई फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्तिफा फरमाए। उनको कहा कि आप अपने प्यारे सहाबा को तरजीह दे मुशरिकीन के सरदार के मुकाबले में फरमा दिया गया। फिर अल्लाह ताला की नेमतों का बयान है और बताया गया कि कुरान तो अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, जो चाहे उससे फ़ायदा उठा ले। क़यामत के दिन होगा, सूर फूका जाएगा और उस दिन की
सख्ती का बयान है। इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपनी औलाद से दूर भागेगा। हर एक को ये फिक्र लागू होगी, सारे फिक्रों से आज़ाद कर देगी, काश मुझे जहन्नुम के अजाब से बचा लिया जाए। फिर उसके बाद सूरतुल तकवीर है। इनकार रिसालत के ज़रिए अमल से गुरेज का बयान मौजूद है। रसूलों को नहीं मानते थे ये लोग, वो फर्माबरदारी इख्तियार नहीं करना चाहते थे, इसका तज़किरा भी है। क़यामत का बर्पा होने का मनाजिर का बयान है। सूरज को लपेट दिया जाएगा, सितारे मांद पड़ जाएंगे, पहाड़ चला दिए जाएंगे। ये सारा बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ज़िंदा दफन की गई बच्ची से भी सवाल होगा कि किस जुर्म पर उसको कत्ल कर दिया गया। हर एक का अमल पेश होगा और लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला के सामने हाजिर होना होगा। कुरान हकीम अल्लाह ताला का कलाम है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ज़रिए से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ये एक याद दहानी, कुरान से जो चाहे वो फ़ायदा उठा ले और सीधा रास्ता इख्तियार कर ले, फरमाया गया यहाँ पर। अगला सूरत है सूरतुल इन्फितार। इनकार जज़ा व सज़ा के ज़रिए अमल से गुरेज का बयान मौजूद है यहाँ पर। आखिरत में हिसाब किताब होगा। लोग इसको इनकार करते हैं क्योंकि अमल से फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये इनकी झूठी जस्टिफिकेशन है। लेकिन बहरहाल क़यामत तो बर्पा होगी। क़यामत का बर्पा होना, उसका तज़किरा किया गया है यहाँ पर। आसमान फट जाएगी और समुंदर उबल पड़ेंगे। अल्लाह ताला जो है वो मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देगा और नेक लोग जो है वो नेमतों में होंगे, बुरे लोग जो है वो अल्लाह की पकड़ और अजाब में होंगे। उस दिन कुल का कुल इख्तियार अल्लाह ही के लिए होगा। आज भी इख्तियार अल्लाह ही का है, लेकिन आज इंसान को थोड़ा इख्तियार मिले तो वो खुदाई का दावा कर बैठे हैं। तो उस दिन कुल इख्तियार अल्लाह सुब्हान ताला के लिए होगा। जन्नत और जहन्नुम का नताइज का भी तज़किरा भी इस सूरत इन्फितार में है। और एक अहम बात ये बताई गई इस सूरे में कि किरामिन कातिबीन, ये दो फरिश्ते लिखने वाले, इनका भी जिक्र इस सूरे में आया है। अगला सूरा है सूरतुल मुतफ़िफ़ीन, सरकशों और नेकोकारों का अंजाम। बताया गया कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही है। अपना लेते हैं तो पूरा पूरा, देने की बात आई तो उसमें डंडी मारते हैं। ये कौन है जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। सरकशों को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और बताया गया कि जिसको तुम इनकार करते थे, आज तुम्हें सज़ा को भुगतना है। और नेक लोग अल्लाह के नेमतों में होंगे, जन्नत में, जो दुनिया में नेक रविश इख्तियार करेंगे। और इन ईमान वालों का दुनिया में सरकशों ने और काफिरों ने मजाक उड़ाया। कल अल्लाह सुब्हान ताला ईमान वालों को मौका देगा कि वो कुफ्फार पर मजाक उड़ाएंगे। ये जिक्र भी इस सूरत के आखिर में आता है। अगला सूरत है सूरतुल इंशिकाक। अल्लाह के सामने हाजिरी का बयान मौजूद है। इस सूरत का आगाज़ में भी अल्लाह ताला ने कुछ क़यामत का मनाजिर का तकाजा और तज़किरा फरमाया है। और फिर बताया गया कि हर इंसान को मशक्क़त को झेलनी है। दुनिया में मशक्क़त तो है, लेकिन बिल आखिर हर एक को अल्लाह सुब्हान ताला के सामने पेश होना है। दाएं हाथ में अमलनामा जिन्हें मिलेगा उनका हिसाब आसान होगा। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल अता फरमाए। और जिनको पीठ के पीछे से दिया जाएगा, लेना नहीं चाहेंगे तो पीछे से थमाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दुनिया के मकसद को, ज़िंदगी के मकसद को फरामोश किया। कल वो जहन्नुम की पकड़ में होंगे। अल्लाह ताला इन बुरे अंजाम से हम सब की हिफाजत अता फरमाए और जहन्नुम से महफूज रखे, आमीन। इसके बाद सूरतुल बुरूज है, अहले हक की तहसीन और अहले बातिल की मुज़म्मत। माजी के अक़वाम में से एक वाक़या अहले ईमान का है। जब मुशरिकीन ने काफिरों ने ईमान वालों को मजबूर किया और खंदकों में फेंकना चाहा, तो ईमान वालों ने इस्तकामत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा फरमाया और वो मुजरिमीन जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हैं उनके लिए अजाब का डरावा सुनाया है। ये भी बता दिया कि अल्लाह की पकड़ बहुत ही सख्त है और वो मुजरिमीन को अजाब देगा। और जिन्होंने ईमान और नेक अमल की रविश इख्तियार की वो अल्लाह ताला की रहमतों में होंगे।
अल्लाह ताला उनको बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल अता फरमाए। फिर उसके बाद सूरत तारीख है, आखिरत के हवाले से शुभात का जवाब यहाँ पर मौजूद है। बताया गया कि हर इंसान पर एक निगरान मौजूद है और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं जिस तरह नुतफे से इंसान को पैदा फरमाया वो दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। कुरान के बारे में बताया गया कि ये कोई बेकार शय नहीं है, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसे थामेंगे तो कामयाबी है, इसको फरामोश कर देंगे तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई है, बताया गया। अगला सूरा है सूरतुल आला, ज़िक्र, सब्र और तज़कीर की तलकीन। अल्लाह की तस्बीह का तज़किरा भी आता है और ये कुरान एक नसीहत करार कर दिया गया है। बताया गया कि जो अपने नफ्स का तज़किया कर ले वही कामयाब होने वाला है और जो अल्लाह का ज़िक्र करे और अल्लाह सुब्हान तआला के लिए नमाज अदा करे ये लोग कामयाब होने वाले हैं। आखिरत का फ़िक्र का ज़िक्र सुहूफ़ इब्राहीम में भी है और सुहूफ़ मूसा में भी है। वही तालीम कुरान करीम में भी अता किया गया है, ये बात यहाँ पर बता दी गई है। फिर सूरतुल घाशिया है, तौहीद और आखिरत की याद दहानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुजरिमीन के चेहरे झुके हुए होंगे, ये बदनसीब जहन्नुम में डाले जाएंगे, खौलता हुआ पानी इनको पीने को दिया जाएगा, कांटेदार झाड़ियाँ खाने को दिया जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। और अहले ईमान के बारे में जिक्र है कि उनके चेहरे रोशन चमकते हुए होंगे। वो दुनिया में जो मेहनत कराए आज उस पर वो कामयाब होंगे, मुतमईन होंगे और जन्नत की दायमी नेमतें उनको अता की जाएंगी। वो यहाँ पर फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वोट पर गौर करो, पहाड़ों पर गौर करो, ज़मीन पर गौर करो, आसमान पर गौर करो। अल्लाह की कुदरत के निशानियाँ पर गौर करके अल्लाह सुब्हान तआला को पहचानो। जो लोग मुजरिमीन हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि उसे हिसाब किताब लेने हमें यानी उन हिसाब किताब लेने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बता दिया गया। फिर उसके बाद सूरतुल फजर है, दुनिया परस्त लोगों की शदीद मुज़म्मत का बयान यहाँ पर मौजूद है। रूहानी बरक़ात का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत के आगाज़ में फरमाया और साबिका सरकश कौम आद, समूद वगैरह उनकी तबाही का जिक्र हुआ है। फिर बताया गया कि बंदे को माल दिया जाता है तो ये भी इम्तिहान के लिए और अगर ले लिया जाए तो ये भी उनके लिए इम्तिहान के लिए ही होता है। लेकिन मुजरिमीन का मामला क्या है? ये यतीमों का माल हड़प कर खा जाते हैं और माल की बड़ी शदीद मोहब्बत रखते हैं। ये वो लोग हैं जो आखिरत को बुला बैठे, आखिरत बर्पा होकर ही रहेगी। उस दिन मुजरिम चाहेगा कि काश मैं अपने लिए कुछ आगे का सामान कमा लिया होता। और जिन्होंने दुनिया में बामकसद ज़िंदगी गुजारी अल्लाह ताला फरमाएगा फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली फ़ी जन्नती। जो यानी दुनिया में अल्लाह से डरते रहे, नेक अमल करते रहे, उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, मेरी जन्नत में। इसके बाद सूरतुल बलद है, अल्लाह की राह में सदका व खैरात की पसंदीदा सूरत का बयान यहाँ पर मौजूद है। बताया गया है कि देखो अगर तुम किरदार की बुलंदी चाहते हो तो तुम राह खुदा में खर्च करना होगा। तुम्हें गुलामों को आज़ाद कराना, यतीम मिस्किन को खाना खिलाना, ये माल की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो तुम्हें किरदार की बुलंदी मयसर आ सकेगी। फिर बताया गया कि देखो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करो तो दिल की सफाई भी होगी और अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होगा। ये कुरान इसके बारे में बताया गया कि जो बदनसीब इसे हिदायत हासिल नहीं कर रहे कल वो जहन्नुम के अजाब में मज़ा चखेंगे। अल्लाह ताला जहन्नुम के अजाब से हम सब की हिफाजत अता फरमाए, आमीन। सूरत शम्स है अगला सूरा। कौन कामयाब है और कौन नाकाम, इसका जिक्र इस सूरे में मौजूद है। कुछ खस्में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। नेकी और बदी दोनों के दरमियान फ़ैसलों का सलाहियतों को दे दिया गया है इंसान को। जो नेकी को परवान चढ़ाए और वो कामयाब हो जाएगा और जो बदी में बढ़ गया वो और नफ्स के गुलाम बन जाएगा
وہ ناکام ہو جائے گا بتا دیا گیا۔ ماضی کے اقوام میں سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور جنہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا ان پر عذاب کا بیان بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان یہاں پر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کے اعمال مختلف ہے تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو حق کی تصدیق کرتا ہے اور راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے راستے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور ایک وہ ہے جو جھٹلاتا ہے حق کو اور مال میں بخلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر اس کو چلا دے گا۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو تو صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، تو جو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل عطا فرما۔ پھر سورۃ الضحیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کا بیان ہے، ہمارے لیے بھی بڑا پیارا پیغام ہے۔ مایوسی دور کرنے کا بیان بتایا گیا۔ پھر بدلتے حالات میں مشکلات مشقتیں آئیں گے تو ایسے حالات میں یاد کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انعامات عطا فرمائے تھے۔ پھر تسلی رہتی ہے۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا بیان، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا اظہار کرے، تکبر نہیں، شکر گزار ہو جائے، اظہار کرے، یہ بھی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر سورۃ الانشراح ہے، علم نشرح لک صدرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی، دعوت و دین کی اور اقامت دین کے جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور دین غالب بھی ہوا، ہم سب کے سامنے یہ بات موجود ہے۔ سورۃ التین ہے، پھر اس کے بعد انسان کی عظمت کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرما رہے، اس کے بعد انسان کی عظمت کا ذکر کیا۔ فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیے، مگر یہ کون سے انسان ہیں؟ جو روح کو پہچانے، جو رب کو پہچانے، جو روح کے تقاضوں کو پورا کرے، جو روح کے تقاضوں کو فراموش نہ کرے۔ تو یہ اس صورت میں آگے فرمایا گیا کہ پستی کے امتحان میں پھر اللہ ایسے لوگوں کو پہنچا دے گا جو ان تقاضوں کو فراموش کر دے۔ پھر سورۃ العلق ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلی وہی ہے، 5 آیت اس سورت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ پڑھا ضرور جائے مگر بسم ربی، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کے تذکرہ ہے یہاں پر۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا تذکرہ کیا، ابو جہل جیسے لوگوں کا بیان جو حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں اور آپ کی محنت میں رکاوٹیں ڈالتے، ان سے نمٹنے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے بول کے بتا دیا گیا۔ سورۃ القدر ہے اگلا سورہ، قدر والی رات کی عظمت کا بیان موجود ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے قدر کی رات افضل ہے اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے بتا دیا گیا۔ تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اس رات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو عظمت قرآن کی جس کی وجہ سے قدر کی رات کی بھی عظمت ہے، اور مطلع الفجر بتایا گیا، صبح تک یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ اگلا سورہ ہے سورۃ البینہ، ہرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان موجود ہے۔ بتا دیا گیا کہ بینہ آ گئی قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صورت میں۔ اب ہر ایک کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے کہ سچے ایمان والے جو ہیں، جنہوں نے قبول کیا، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں جنہوں نے یعنی منافقت کی، یہ کفر پر اڑے رہنے والے جنہوں نے بینہ کی، حق کی واضح نشانی کی مخالفت کی۔ سیدھے دین کیا ہے؟ زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا جائے، یہی درست دین ہے بتا دیا گیا جو اللہ کو مطلوب ہے۔
फिर उसके बाद सूरतुल ज़िलज़ाल है, रोज़े क़यामत, ज़मीन की कैफियत और किरदार का बयान है। ज़मीन हिला दी जाएगी ज़लज़ले की मानिंद, और जो कुछ निकाल कर बाहर रख देगी और अपने खबरों को बयान करेगी। और कुरान कहता है कि ज़र्रा बराबर भलाई का भी और बुराई भी का भी बयान यहाँ पर होगा और इंसान उसे देख लेगा। अल्लाह हम सबको हम तमाम के हिसाब को भी आसान अता फरमाए। अगला सूरा है सूरतुल आदियात, इंसान की नाशुक्री की बयान। घोड़ों का तस्करा किया गया कि देखो वो किस कदर वफादार है, और तुम्हारे हाल क्या है, तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो। जो कुछ सीनों में है कल अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। आमाल के साथ साथ नीयतें भी पेश होंगी और इंसान का नाशुक्री का बयान कि इंसान खूब वाकिफ है कि वो किस कदर नाशुक्री का रवैया इख्तियार कर बैठा है। फिर सूरतुल खारिया है, रोज़े क़यामत की हौलनाक आफत के बयान है। क़यामत का ज़लज़ला, क़यामत का बर्पा होना भारी मामला होगा। पहाड़ को उड़ाए जाएंगे। जिनके आमाल के वज़न, नेकियों का वज़न भारी होंगे वो कामयाब, और जिनकी नेकियों का वज़न हल्के है वो नाकामयाब होंगे और जहन्नुम में के आग में होंगे, बता दिया गया। फिर उसके बाद अगला सूरा है सूरतुत तकासुर, कसरत की हवस और इसके अंजाम का बयान। उन लोगों का तस्करा जो दुनिया और माल की मोहब्बत में दो चार होकर यानी डूब कर आखिरत को फरामोश करते हैं, अनकरीब अपने अंजाम से दो चार होंगे और हर एक को क़यामत के दिन पेश होना है। और फरमाया गया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लाजिमन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। फिर सूरतुल असर है, जहन्नुम से बचने का रास्ता। खसारे में तो सब लोग भी हैं, बचेगा कौन? जो ईमान भी लाए, नेक अमल भी करे, मिलजुल कर एक दूसरे को हक की वसीयत करे, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करे, इनफिरादी तौर पर भी दीन पर अमल करे, इज्तमाई तौर पर भी दीन की दावत और उसकी निफाज की जिद्दोजहद करे। ये रास्ता पर चलेंगे तो जहन्नुम से यानी बच सकेंगे, खसारे से बच सकेंगे बोल के बताया गया इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी सब्र करने वाले और हक की तलकीन करने वाले, ईमान पर इस्तकामत रखने वाले और नेक अमल करने वालों में शामिल अता फरमा, आमीन। फिर अगला सूरा है सूरतुल हुमज़ा, माल समेट समेट कर रखने वालों के बुरे अंजाम का तस्करा है। पस्त किरदार का बयान है। माल की मोहब्बत में डूबे हुआ इंसान दूसरों की बुराइयां करता है, सामने भी पीठ पीछे भी। ये समझता है कि इसके माल इसके साथ रहेगा। हरगिज़ नहीं, ऐसा माल परस्त जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अगला सूरा सूरतुल फील, हाथी वालों के बुरे अंजाम का बयान है। अब्राहा का लश्कर अल्लाह के घर गिराने का इरादा किया, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला ने लश्कर को बर्बाद कर दिए। घर अल्लाह का है, हिफाजत भी अल्लाह ताला ही फरमाएगा। छोटे छोटे परिंदे भेजकर अल्लाह ताला ने इस लश्कर को तबाह कर दिया। रसूल भी अल्लाह ताला के ही है, अल्लाह ताला अपने रसूल की भी हिफाजत फरमाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी जो मस्जिद अक्सा पर जो हमला हुआ है, जो मुसलमानों का पहला किबला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें नहीं छोड़ेगा, उनका अजाब उन पर अनकरीब है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सूरतुल खुरैश है, खुरैश पर अल्लाह ताला के एहसानात का बयान है। इनकी तिजारत चल रही है, इनको अल्लाह ताला ने अमन व आफियत अता फरमाया, भूख में खाना को अता फरमाया। शुक्राने के तौर पर इनको कहा जा रहा है कि इन्हें चाहिए कि अल्लाह की इस घर के रब अल्लाह की इबादत करे, शिर्क से, बुत परस्ती से अपने आप को बचाया जाए। फिर सूरतुल माऊन है, जजा व सज़ा को झुटलाने वाले पस्त किरदार का बयान। जो घटिया किरदार उस माशरे का जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन का काम करना है, यतीमों को धक्का देने वाले, मिस्कीनों को खिलाते भी नहीं, तरगीब भी नहीं देते, लोगों को छोटे चीज़ देने से गुरेज करते हैं, मुनाफिकाना तर्ज अमल, दिखावे की नमाज अदा करना, ये घटिया किरदार के लोगों के होते हैं जो आखिरत को फरामोश कर देते हैं बोल के बता दिया गया। ऐसे लोगों के किरदार यहाँ पर पेश कर दी गई। अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। फिर उसके बाद सूरतुल कौसर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत इनायत का बयान है। कौसर अता फरमाई है, नहर का भी नाम है, जन्नत के हौज़े कौसर भी है, और खैर कसीर भी
दी अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इस नेमत पर नमाज अदा करे, कुर्बानी पेश करे, जान और माल को अल्लाह के बंदगी में लगाया जाए। अल्लाह के नेमत का शुक्र के तौर पर बेशक दुश्मनों का ही बर्बादी होगी, वो ही बे औलाद रहेगा, फरमा दिया गया अबू लहब के ताल्लुक से। फिर उसके बाद सूरतुल काफिरून है। काफिर से ऐलाने बारात, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरा लिए। वो कह रहे थे कि एक साल आप हमारे माबूदों को मान ले, एक साल हम आपके माबूदों को मान ले ना। ये अल्लाह ताला की तौहीद पर मबनी है। मैं तो इसी पर कारबान हूँ। तुम्हारे मुशरिकीन मामले ही तुम्हारा मुशरिकीन मामला है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ही दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। दो टोक दावत तौहीद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि दीन इस्लाम यानी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये बात वाज़े कर दी है अल्लाह ताला। फिर अगला सूरा है सूरतुन नस्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की कामयाबी का ऐलान। हसीन अंजाम, सुभान अल्लाह। व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अल्लाह ताला की मदद आ गई और आप देखिए कि लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। पहले मुशरिकीन का काम, उनका दीन चल रहा था, अब दीन अल्लाह का हो गया है क्योंकि अल्लाह ताला के अहकामात आ चुके। ऐ नबी तस्बीह भी कीजिए, इस्तग़फ़ार भी कीजिए और वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला रब है, बता दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर सूरतुल मसद यानी सूरतुल लहब है। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए शदीद तरीन वईद का जिक्र है। अबू लहब चचा भी थे, पड़ोसी भी थे, बदकलामी की बदतरीन ईज़ा पहुंचाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसको और इसकी बीवी भी ईज़ा पहुंचाती थी। दोनों को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। ये अंजाम है गुस्ताखी करने वालों का, जो कुरान में बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला कि अबू लहब का नाम लेकर और उसकी बीवी का जिक्र करके। उसके बाद सूरतुल इखलास है, अल्लाह ताला का एकता होने का बयान। अल्लाह अकेला तन्हा है और सब उसके मोहताज है। वो किसी के मोहताज नहीं है, ना बाप है किसी का के ना औलाद है और कोई उसके हमसर उसके जैसा नहीं है। ये खूबसूरत तारुफ है तौहीद का, 4 आयतों में अता की गई है। फिर उसके बाद सूरतुल फलक है, खारजी शर से हिफाजत के लिए दुआ। कुछ शर बाहर से हमले करते हैं, हर शर से बचने के लिए दुआ। मिन शर्रि मा खलक, फिर रात की तारीकी से शर, फूंकने वालियों के शर और हसद करने वालों का शर। इन तमाम शर से बचाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। उसके हुजूर दुआ करे, पनाह मांगे। बताया गया बाहर के शर से बचने के लिए दुआ सूरतुल फलक में सिखाई गई है। और फिर आखिरी सूरतुन नास में दाखिली शर से हिफाजत की दुआ है, यानी अंदर के शर बड़ा है। ये अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास बताया गया, जो शैतान हमला करता है, वसवसे डालता है। और इसके जो लोग जो जिन्नात और इंसानों में से है, ये अंदर का शर है, वसवसा ये बड़ा फितना है। तो अल्लाह का जिक्र किया जाए, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास यानी इलाहिन नास, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह ताला की अज़मतों का बयान किया जाए। क्यों? बड़ा शर है तो उस अज़मत वाले रब की तरफ तवज्जो रहे तो वो ही बचा सकता है। ये शर से बचने का जिक्र इस मकाम पर आया है। फिर आप देखिए सूरतुल फातिहा, उसमें भी दुआ का अंदाज, कुरान हकीम का इख्तिताम हो रहा है, उसमें भी दुआ का अंदाज, शुरू में भी दुआ, आखिर में भी दुआ। यानी बंदा आजिज़ी इख्तियार करे अपने रब के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। राह हक के साथियों, खुलासा कुरान हकीम का ये सिलसिला यकीनन मुख्तसर मुकम्मल हुआ है। मकसद ये था कि कुरान हकीम के अहम निकात और उसके मौज़ूआत हमारे सामने आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान हकीम से मज़ीद मोहब्बत नसीब फरमाए और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और इसको अच्छे तरह तफसीर से मुताला करें, तर्जुमा और तशरीह के साथ। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत नाजिल फरमाए, हमारी इस हकीर कोशिश को कबूल फरमाए। हम सबको हर हाल में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करते हुए नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान के
رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔